अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीना वस्सालिहीना वश्शुहदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताइदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दुरूद पाक हदियतन तोहफतन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह नाज के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। मुलाजिम हुसैन साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। बतक़ाज़ा बशरियत जो गलती हुई माफ़ फरमाए। जितनी देर बैठना नसीब हो अल्लाह ताला हक बयान करने, हक सुनने, सुन और सुना कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरी पूरी कोशिश होगी, आप दोस्त अहबाब बड़ी देर से ये महफिल सजा कर बैठे हैं कि आपका वक्त ज़ाया न करूं, दो चार कीमती बातें आप तक पहुंचा कर आपसे इजाजत ले लूं। खालिक किबरिया ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो शर्फ, जो खूबियां अता फरमाई, उसमें एक शर्फ ये है कि कयामत वाले दिन ये उम्मत तमाम उम्मत की गवाही देगी। ये उम्मत कयामत वाले दिन तमाम उम्मतों की गवाही देगी। मालिक जब गवाही देनी थी तो हुजूर गवाही दे देते, उम्मत की गवाही की जरूरत क्या थी? फरमाया तुम्हारे आने से पहले मैंने ऐलान करवा दिया था कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि ये उम्मत खैर है। यहां कुंतुम के उलमा ने तीन माने फरमाए, तुम थे, तुम हो, तुम होगे। फरमाया जब मालिक हम नहीं थे तो फिर कैसे खैर वाले थे? फरमाया मेरे इल्म में तुम खैर वाले थे। मेरे इल्म में तुम खैर वाले थे। लेकिन अल्लाह के इल्म पर तो किसी को एतराज नहीं है। जो रसूल का उम्मती है, अल्लाह ने जुबान भी दी है, उसको इजाजत है बोलने की। और जो बेचारा अपनी आदत से मजबूर है, अल्लाह अकबर, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा पर बोल नहीं सकता, उसको वो मेरा मुखातिब नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाते हैं मेरे इल्म में ये उम्मत खैर वाली थी। फिर नबियों को भेजा, उनके खुतबों में ये खैर वाली थी, उनके सहीफों में ये खैर वाली थी। भाई आप समझ रहे हैं मैं किसी और की बात कर रहा हूं? मेरे मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तेरे बाप की कोई तारीफ करे ना, तू खुश होता है।
तेरे दादे की कोई तारीफ करे तू खुश होता है, और अगर तू खुश न हो तो फिर लोगों को पता चल जाता है कि नुत्फा हलाल का। इसी तरह रसूलुल्लाह के गुलामों जब नबी खुतबों में ऐलान कर रहे थे मुस्तफा ने आना है, अरे मुस्तफा की शान तो मुस्तफा की शान है, जो रसूल के गुलाम है ना उनकी शान हमसे सुनो। तो फरमाया तुम अल्लाह के इल्म में खैर वाले थे, तमाम आसमानी किताबों में खैर वाले थे। फरमाया अब तुम आ गए हो ना, अब तुम खैर वाले हो, और कब्रों में जाओगे फिर खैर वाले होगे, कब्रों से उठाए जाओगे फिर खैर वाले होगे, कयामत वाले दिन दरबारे खुदा में आओगे तो खैर वाले होगे। अल्लाह अकबर। देखिए हुजूर, मैं यहां बैठकर अगर किसी बंदे की तारीफ करता हूं, मैं बंदे की बात कर रहा हूं, हसन हुसैन की बात नहीं कर रहा, मैं अगर बंदे की तारीफ करता हूं फिर मैं पाबंद हो जाता हूं उन अपने अल्फाज का कि इस बंदे की मैंने तारीफ की है, किसी और जगह पर जाकर मैं उसकी बदतारीफी नहीं कर सकता। ये तारीफ बंदा नहीं कर रहा, ये तारीफ नबी नहीं कर रहा, ये तारीफ करने वाला खुदा है और बता रहा है ये उम्मत खैर वाली है, आई थी खैर वाली है, नहीं आई थी फिर भी खैर वाली है। पर मैं महबूब अगर तू गवाही दे देता ना तो तेरा खैर होना तो साबित हो जाता, लेकिन मैंने आज इनको दिखाना है, मैंने आज इनको दिखाना है। महशर का महाज और ये मैदान इसलिए सजाया है, पहले मोहम्मद के गुलामों की शान दिखाऊं, फिर मोहम्मद मुस्तफा का मकाम दिखाऊं, क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सारी जिंदगी ये पढ़ने वाला कहता रहा मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन है, मगर फिर मुस्तफा से वफा न कर सका, आले मोहम्मद से वफा न कर सका, असहाबे मोहम्मद से वफा न कर सका, अज़वाजे मोहम्मद से वफा न कर सका। फरमाया आज देख मैंने मोहम्मद को कितना मकाम अता किया है और इसके सदके से इस उम्मत को कितना मकाम अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, पीर सैयद अबू बकर शाह साहब हाशमी। तवज्जो है मेरी तरफ। कयामत वाले दिन गवाही दिलवा कर रब बता रहा है ये खैर वाले हैं, ये खैर वाले हैं, रसूलुल्लाह के उम्मती खैर वाले हैं। फरमाया कायनात वालों जरा ये जुमला गौर से सुनना, हर नबी अपनी उम्मत की गवाही देगा और ये उम्मत नबियों की उम्मतों की गवाही देगी। यहां आप जमींदार लोग बैठे हैं भाई, अगर कोई अदालत में केस हो ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उस केस के अंदर सबसे अहम गवाह होता है, सबसे अहम गवाह होता है। गवाह फिर जाए ना तो सारा मुकदमा बर्बाद हो जाता है, और अगर गवाह अपने कदमों पे कायम रहे, फरमाया इसलिए नबियों की उम्मतों की गवाह ये उम्मत है, और गवाह महबूब होता है, इसलिए ये उम्मत तमाम नबियों की महबूब है। फरमाया पहला शर्फ जो इस उम्मत को मैंने अता फरमाया वो शर्फ ये है कि जो पहले नबियों को मिला वो शर्फ मैंने इस उम्मत को अता किया। तवज्जो है मेरी तरफ। फरमाया दूसरा शर्फ मैंने नबियों को कहा बल्लिग वला हरज, मेरे दीन की तबलीग करो, कोई तुम पर तंगी नहीं होगी। लेकिन मुस्तफा की उम्मत की बारी आई, वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने इन्हें मुखातिब करके कहा जाओ मैंने तुम्हें आसान दीन दिया है, तुम्हारे दीन में कोई तंगी नहीं होगी। और फरमाया तीसरा मकाम मेरे मुस्तफा के गुलामों दिल के कानों से सुनना, फरमाया तीसरा मकाम यह है कि मैंने नबियों को कहा था मांगो मैं दूंगा, जब बारी आई ना मुस्तफा की उम्मत की तो मैंने कहा फदऊनी फस्तजिब लकुम, तुम मांगते रहो मैं देता रहूंगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है मेरी तरफ, जिनको मजा आया वो तो बोले। मेरे नबी के गुलामों, 3 शर्फ अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया। वो शर्फ जो अल्लाह ने पहले नबियों को अता फरमाया। पहला शर्फ क्या है? फरमाया नबी गवाही देंगे, ये उम्मत गवाही देगी। दूसरा शर्फ क्या है? नबियों के लिए दीन में तंगी नहीं है, यहां मुस्तफा की उम्मत के लिए दीन में तंगी। जागिए जागिए जागिए। और तीसरा फरमाया दुआ मांगो कबूल की जाए। हाजी ने मोहतरम, ये पुरफितन दौर है। मसला मुझे पूरा याद था, लेकिन मैं सिर्फ हवाला इसलिए देना चाहता हूं कि ये वो किताब है जिसको हर मसलक का आदमी पढ़ता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की तफसीर। अगर किसी ने वली बनना हो ना, वली क्योंकि कसब से बनता है ना, और नबुव्वत वहब से मिलती है। वहां मेहनत नहीं होती, यहां मेहनत करनी पड़ती है। जो बंदा इसको न समझे वो वली नहीं बन सकता। हर मसलक का बंदा इसको पढ़ता है। हुजूर जरा दिल के कानों से सुनिएगा। आज के पुरफितन दौर के अंदर मैं दस्तक देने आया हूं आपके दरवाजे पर, और हो सकता है ये दरवाजा आपका कान का खुले और आपके दिल तक मेरी सदा पहुंच जाए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, गवाही देने वालों, अगर तुम्हारा कोई बंदा दुनिया से चला जाए और उसके आस पास में से 4 बंदे गवाही दे दें। यार आज तो एक जमे गफीर है, हर मसलक का बंदा बैठा है। आज मुलाजिम हुसैन की गवाही दीन देने आए तो क्या देने आए हो जी? जो मजबूरी से आया ना बोले ना, जो बिरादरी के लिए आया वो भी ना बोले, और जो अपने नबी के लिए आया है बोलिए। हाजी ने मोहतरम, आपके हमसाए में एक बंदा है, अभी जनाजा तैयार हो रहा था। वो कहता है जी ये बड़ा निमाजी था, बड़ा परहेजगार था, रिज़्क़ हलाल खाने वाला था। वो तारीफें कर रहा है। अल्लाह फरमाता अंतुम शुहदाउल्लाह अलल अर्द, तुम जमीन पर मेरे गवाह हो। जैसी गवाही तुम दो मैं कबूल करता हूं। अगर समझना चाहे तो यूं समझ ले, मेरे मुस्तफा करीम मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़े हैं। जनाजा गुजरा, हुजूर ने पूछा मेरे सहाबा कैसा इंसान था? फरमाया या रसूल अल्लाह नेक इंसान था। फरमाया कद वजबत। थोड़ी देर के बाद फिर जनाजा गुजरा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे सहाबा कुल्लुहुम उदूल, जो अदल पे कायम दायम हो, जिन्होंने अदल का निजाम कायम करना है, जिनकी जुबान पर इंसाफ के लफ्ज होते हैं। मेरे सहाबा बोलो ये बंदा कैसा था? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह को इसके अमाल अफआल अच्छे नहीं थे। हुजूर ने फरमाया कद वजबत। नमाज अदा करने के बाद सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हमने तारीफ की, आपने कद वजबत कहा, हमने उसकी तारीफ नहीं की, आपने कद वजबत कहा। आका दोनों के लिए एक जुमला फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह अलल अर्द, तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो। तुमने गवाही दी ये नेक है, अल्लाह ने बख्श दिया, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। तुमने कहा इसके अमाल अच्छे नहीं थे, मैंने कहा कद वजबत, इस पर जहन्नुम वाजिब हो गई। या रसूल अल्लाह कितने बंदे गवाही दें? फरमाया 4 हो। सिहा की किसी किताब को उठाकर आप देख ले, मुस्लिम शरीफ समेत हुजूर फरमाते 4 हो। सहाबी कहता है या रसूल अगर 3 हो, हुजूर फरमाते चलता है, 3 भी काफी है। या रसूल अल्लाह अगर 2 हो, मेरे मुस्तफा फरमाते चलता है, 2 भी चलते हैं। सहाबी कहते हैं मैं हया की वजह से सिर्फ ये नहीं कह रहा था अगर कोई 1 दे। हुजूर ने फरमाया कोई 4 में, सारी खलकत में से 4 बोल दे, अच्छा था। अब हुजूर सुनिए हदीस के लफ्ज। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे तू जो जानता था ना वो तूने बयान कर दिया, जो तू नहीं जानता था मैंने उससे दरगुजर कर दिया।
जो जुर्म तू नहीं जानता था तू खूबियां जानता रहा। कई गुनाह इंसान छुप के करता है। फरमाया जो इसके गुनाहों को मैं जानता था, जो तूने बयान किया वो मैंने कबूल कर लिया। जो तूने कहा मैंने कबूल कर लिया। मेरे नबी के गुलामों, क्या आप में से हर बंदा इस काबिल है, मेरे समेत हर बंदा इस काबिल है कि वो गवाही दे सके? इस किताब का सहारा लेकर तफसीर अजीजी का अगला जुमला अर्ज करना चाहता हूं, और ये जुमला किसी मसलक के लिए नहीं है, ये रसूलुल्लाह के हर उम्मती के लिए है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये मुस्लिम शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, शहाए सित्ता के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। अबू दरदा कहते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, लानत करने वाला कयामत वाले दिन न खुश आएगा न उसकी गवाही कबूल की जाएगी। कोई बंदा अल्लाह अकबर अगर अपनी जिंदगी में किसी पर लानत करता है, तवज्जो है मेरी तरफ, फरमाया कयामत वाले दिन न वो खुश आएगा न उसकी गवाही कबूल की जाएगी। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि गोया इस मज़मूम आदत को कसरत से, इसको करने से एक आदमी उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर हो जाता है रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर उसने वतीरा बनाकर रखा, कभी असहाबे मोहम्मद पर, कभी आले मोहम्मद पर, कभी असहाबे मोहम्मद पर, कभी अज़वाजे मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर, जिसको अपनी माँ के हलाली होने का पता नहीं था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घरानों पर, हुजूर के असहाब पर, आले मोहम्मद पर बहसे करता रहा। रसूलुल्लाह फरमाते कयामत वाले दिन वो बंदा खुश नहीं आएगा और उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। फरमाया जिस तरह वो इस पर अमल करता रहेगा, इस मज़मूम आदत की वजह से उसको मेरी इस उम्मत से खारिज कर दिया जाएगा। वो कहता रहेगा मैं उम्मती हूं, लेकिन वो उम्मत में शामिल नहीं होगा। शायद मैं समझा नहीं सका आपको बात। बंदा नेक है, पारसा है, लेकिन पाक हस्तियों के बारे में लग़वियात का इजहार करता है। कभी सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी करता है, कभी सैयदना उमर फारूक की शान में गुस्ताखी करता है, कभी उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करता है, कभी मौला मुर्तजा की शान में गुस्ताखी करता है, कभी कहता है हुसैन बागी था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कभी हुजूर की अज़वाजे मुतहरात को बुरा भला कहता है। मेरे मोहम्मद फरमाते हैं कयामत वाले दिन न वो खुश आएगा न उसकी गवाही कबूल की जाएगी। फरमाया या रसूलल्लाह गवाही किसकी कबूल की जाएगी? फरमाया जो अपनी जुबान की हिफाजत करने वाला हो, जो अपनी जुबान की बोलिए बोलिए हिफाजत करने वाला होगा। जब कयामत वाले दिन वो दरबार खुदा में आएगा, उसकी गवाही कबूल की जाएगी और वो खुश आएगा और वो गवाही देता जाएगा, उसकी गवाही को कबूल किया जाएगा। आइए हुजूर मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी को अपने खास बंदों में से दो मुशीर और वजीर अता फरमाए, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपनी उम्मत में से 4 वजीर अता फरमाए। अपनी उम्मत में से बोलिए 4 वजीर अता फरमाए। फरमाया 2 जमीन पर हैं, 2 आसमान में हैं। जमीन वाले अबू बकर उमर हैं, आसमान वाले जिब्रील और मिकाईल हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सुनो, इस कायनात में 2 नबी ऐसे हैं, एक नर्म मिजाज है, एक सख्त मिजाज है। फरमाया इब्राहिम नर्म है, नूह सख्त है। फरमाया मेरे उन 2 वजीरों में
एक नर्म है, एक सख्त है। फरमाया अबू बकर नर्म है, उमर जो है वो सख्त है। फरमाया इसी तरह कायनात वालों, मेरे जो वजीर है ना आसमान वाले, उनमें जिब्रील नर्म है, यहाँ अबू बकर नर्म है, वहां मिकाईल सख्त है, यहाँ उमर सख्त है। फरमाया कायनात वालों, अल्लाह ने उनको भी खसूसियात अता फरमाई, अल्लाह ने इनको भी खसूसियात अता फरमाई। सहाबाए किराम का जमे गफीर चलता हुआ मेरे महबूब की बारगाह में आया। फरमाया या रसूल अल्लाह, एक मसला पूछना चाहते हैं। अबू बकर और उमर में इख्तिलाफ है। अबू बकर पाक कहते हैं नेकी और खैर, अल्लाह अकबर, नेकी अल्लाह की तरफ से है, शर जो है वो इंसान का अपना अमल है। और उमर कहते हैं ना ना, खैर भी उसकी तरफ से है, शर भी उसकी तरफ से है। और यहाँ सहाबा दो गिरोह में बट गए हैं, कुछ अबू बकर के कौल पर अमल कर रहे हैं, कुछ उमर के कौल पर अमल कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा मुस्कुरा कर फरमाते हैं ये झगड़ा तो आसमान वालों में भी हुआ था, ये झगड़ा तो आसमान वालों में भी हुआ था। और जब ये झगड़ा हुआ था ना, तो फिर वो दोनों चलकर इसराफील के पास गए थे, और फिर इसराफील ने उनको कज़ा और कदर के मसले समझाए और उनको बताया कि खैर भी उसकी तरफ से है, शर भी उसकी तरफ से है। और हुजूर फरमाते हैं मेरे अबू बकर, अगर अल्लाह ताला चाहता ना कि कोई बुराई न करे, तो अल्लाह इब्लीस को पैदा ही न करता, अल्लाह इब्लीस को पैदा ही न करता। फरमाया वो भी दो, एक सख्त है, एक नरम है, जमीन वाला एक सख्त है, एक नरम है। ये अल्लाह ने चार खसूसियात मेरे मुस्तफा को अता फरमाई, तीन खसूसियात अल्लाह ने मुस्तफा की उम्मत को अता फरमाई। लेकिन यहाँ चलते चलते अल्लाह ने पांच खसूसियात रसूल के साथ आले मोहम्मद को अता फरमाई। बोलिए बोलिए बोलिए, पांच खुसूसियात जो हुजूर को अता फरमाई, साथ हुजूर की आहले बैत को भी अता फरमाई। फरमाया याद रखो दरूद हुजूर पर भी पढ़ना है, दरूद किस पे पढ़ना है? हुजूर पर, और दरूद अली पे भी पढ़ना है, जनाब फातिमा ज़हरा पे भी पढ़ना है, हसन हुसैन पे भी पढ़ना है, और कयामत तक उनकी आने वाली औलाद पर भी पढ़ना है। कुछ हाथ उठे हैं, मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। हारीन मोहतरम, नमाज हुक्म है अल्लाह का, सुन्नत है मुस्तफा की। रोजा हुक्म है अल्लाह का, सुन्नत है मुस्तफा की। हज हुक्म है अल्लाह का, सुन्नत है मुस्तफा की। सदका और खैरात हुक्म है अल्लाह का, सुन्नत है मुस्तफा की। कायनात पर जितने अहकाम आए तब्दील होते रहे, किसी उम्मत में हलाल, किसी उम्मत में हराम, किसी में सख्ती, किसी में नरमी। अहकाम भेजने वाला अल्लाह है, अमल करने वाला नबी है। गोया जितने अमाल हम कर रहे हैं हुक्म उसका है, अमल हम करते हैं। लेकिन फरमाया कायनात वालों याद रखना, एक काम वो है जो मेरे मुस्तफा की सुन्नत नहीं, मेरी सुन्नत है। नमाज पढ़ना मुस्तफा की सुन्नत, अल्लाह नहीं पढ़ता। रोजा रखना मुस्तफा की सुन्नत, सदका और खैरात करना मुस्तफा की सुन्नत, इसी तरह हज करना मुस्तफा की सुन्नत, हुक्म खुदा का, सुन्नत मुस्तफा की। लेकिन फरमाया दरूद पढ़ना, बोलिए बोलिए, दरूद पढ़ना। अच्छा यहाँ देखिए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, नबी का लफ्ज रसूल से हल्का है, जरा तवज्जो करना, नबी का लफ्ज रसूल से हल्का है। रसूल कहें तो सारे नबी आ जाते हैं, नबी कहें तो रसूल कोई नहीं आता। अगर हम कहें ना ये नबी है तो वो रसूल नहीं हो सकता, लेकिन अगर कहें ये रसूल है तो वो नबी भी होगा। गोया मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं दरूद पढ़ता हूँ, किस पर? नबी पर। अगर लफ्ज़ रसूल होता तो ख्याल आता जब रसूल ने ऐलान किया था तो अल्लाह उस वक़्त से पढ़ रहा होगा। फरमाया मैं उस वक़्त से पढ़ रहा हूँ कि कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, और मुस्तफा कुन्तु नबिया, मैं भी कुन्तु था, मुस्तफा भी कुन्तु था। इसको भी कोई नहीं जानता था, मुझे भी कोई नहीं जानता था। मैंने अपनी पहचान के लिए जिसको दुनिया में भेजा उसका नाम मोहम्मद मुस्तफा रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब तवज्जो फरमाइएगा हुजूर, सुन्नत खुदा, सुन्नत मुस्तफा, दोनों में से बड़ी सुन्नत कौन सी है? सुन्नत खुदा, सुन्नत मुस्तफा, दोनों में से बड़ी सुन्नत कौन सी है? बोलिए बोलिए बोलिए। सुन्नत खुदा, सुन्नत मुस्तफा, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई। रसूल, रब के बाद जो मकाम है वो रसूल का। तवज्जो चाहूंगा हुजूर, सुन्नत खुदा बड़ी, सुन्नत मुस्तफा छोटी। छोटी सुन्नत की बारी आई, वक़्त की कैद लगा दी। नमाज पढ़नी है फजर के वक़्त, जोहर के वक़्त, असर के वक़्त, मगरिब और इशा के वक़्त, तहज्जुद रात के वक़्त पढ़ने हैं। रोजों की ड्यूटी आई, फरमाया रोजों के महीने में। हज की ड्यूटी आई, हज के महीने में। ज़कात की ड्यूटी आई, ज़कात के महीने में। फरमाया नबी की सुन्नत छोटी थी, मैंने हुदूद के अंदर मुकद्दर इसको जो है मुक़य्यद कर दिया, लेकिन मेरी सुन्नत बड़ी थी। तो मैं ऐलान कर रहा हूं, मौलवी की ना मानना, यह सुन्नत है मेरी। दिन पे ख्याल आए फिर पढ़ लेना, सुबह ख्याल आए फिर पढ़ लेना, रात को ख्याल आए फिर पढ़ लेना। और मेरे मुस्तफा फरमाते कयामत वाले दिन सबसे ज्यादा करीब वो होगा। हुजूर फरमाते मैं जन्नत के दरवाजे में से दाखिल हो रहा हूँगा और उस उम्मती का कंधा मेरे कंधे से लग रहा होगा जो हर रोज 1000 मर्तबा दुरूद व सलाम पढ़ता है। गोया हुजूर ने बता दिया वो जनती है। हुजूर फरमाते जो जुमे वाले दिन 100 दफा पढ़ ले, अल्लाह कयामत वाले दिन एक नूर अता फरमाएगा। अगर वो नूर सारी मखलूक में तकसीम किया जाए, मखलूक खत्म हो जाए। ये है दरूद, लेकिन पढ़ना किस पे है? अब यहां हमारे मौलवी खींच खूंच के सहाबा को भी ले आते हैं। बात समझ आई है ना? जो आयात आले मोहम्मद के लिए हैं, वहां खींच खूंच के इस काम को भी पूरा करना है। ना मौलाना ना, असहाबे मोहम्मद की तारीफ के लिए कुरान भरा पड़ा है, उनकी तारीफ अपनी जगह पर होगी। आले मोहम्मद का जिक्र उनकी अपनी जगह पर होगा। जो मकाम आल का है वो आल को दिया जाएगा। फरमाया सलाम मुस्तफा को भी करना है और मुस्तफा की औलाद को भी करना है। फरमाया सदका मुस्तफा पे भी हराम है, सदका मुस्तफा की आल पे भी हराम है। फरमाया मोहब्बत रसूल से भी करनी है और मोहब्बत, फरमाया मैं कायनात को पाक करने के लिए आया हूं और मेरी आल को पाक करने का काम उसने अपने जिम्मे रखा।